खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, फतेहमंद और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से आज सुबह का सलाम कबूल हो। अजीज़ों, मैं आज एक और वादे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज का वादा जो है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि बहुत बार हमें अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार करना बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला अमल लगता है, मुश्किल लगता है, हमें बेजारगी आ जाती है। लेकिन कलाम हमें इसके बारे में सिखाता है कि खुदावंद का जो इंतज़ार करते हैं खुदा उनको कुव्वत से भर देता है। आए आज हम इस वादे को पढ़ते हैं यशायाह नबी के सहीफा के 40वें बाब की 31वीं आयत में। कलाम मुकद्दस में खुदा यूं लिखता है, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असरनो जोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानित बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। मेरे अजीजों, क्या ही खूबसूरत खुदा ने ये वादा ईमानदारों के लिए दिया है। जहां हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंतजार करना मुश्किल लगता है, कलाम कहता है कि खुदावंद का इंतजार करने वाले असरनो जोर हासिल करेंगे। यानी इंतजार कमजोरी नहीं बल्कि ईमान का अमली इजहार है। जब हम खुदा पर ईमान रखते हुए उसका इंतजार करते हैं तो हम अमलन खुदा की हजूरी में ठहरे हुए हैं। मेरे अजीजों, खुदा कभी बिला मकसद ताखीर नहीं करता। वो देने से पहले हमें तैयार करता है और वही तैयारी जो है वो खुदा पर इंतजार करने की अलामत है। जहां इंसान अपनी कुव्वत को खत्म होते देखता है, वहीं पर खुदा की कुव्वत जो है वो उसकी जिंदगियों में शुरू होती और काम करती है। मेरे अजीजों, जो खुदा पर इंतजार करते हैं वो कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, बल्कि उनका इंतजार खुदा पर उनके लिए बरकत, कुव्वत और तसल्ली का सबब ठहरता है। मेरे अजीजों, इस वादे में बहुत सारी हमें तालीमी नकात जो हैं वो भी मिलते हैं। देखें, कलाम कहता है कि जो खुदावंद का इंतज़ार करते हैं, और इसमें बड़ी बुनियादी सच्चाई ये है कि खुदावंद का इंतज़ार करने का मतलब नहीं कि इंसान कुछ ना करे। यानी कतन इससे खुदा की मुराद ये नहीं है कि जब हम खुदा का इंतज़ार करते हैं तो हम उस काम को जो खुदा ने हमारे सपुर्द किया है हम उसे ना करें, बल्कि इसका मतलब है कि पूरे भरोसे से खुदावंद का इंतज़ार करें, खुदावंद पर तवक्कल करें और उस पर अपने भरोसे को कायम रखें। और मज़े की बात यह है कि जब हम इंतज़ार को खुदा की निस्बत से सीखते हैं तो ये हमें एक फ़आल इन्हिसार नज़र आता है। यानी ये एक एक्टिव डिपेंडेंसी है जो हम खुदा पर कर रहे हैं। हम इसमें पैसिव मोड में नहीं जाते, बल्कि हम इसमें एक्टिव मोड में रहते हैं और हम इसको कतन मायूसी से तशबीह नहीं दे सकते, बल्कि खुदा पर इंतज़ार, खुदा पर इन्हिसार करना, उस पर भरोसा करना और उस पर ठहरे रहना जो है वो खुदा का इंतज़ार करना है। और इब्रानी ज़ुबान में अगर हम इंतज़ार के मतन को देखें तो इसका मतलब है उम्मीद, इसका मतलब है भरोसा और तवक्को करना। तो जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हुए उसका इंतज़ार करते हैं तो फिर हम खुदावंद पर अपनी उम्मीद को कायम रखते हैं। हम उस पर भरोसा करते हुए उससे तवक्को करते हैं कि वो हमें अता करे। अजीजों, खुदा पर ईमान रखते हुए जब हम उसका इंतज़ार करते हैं तो ये इंतज़ार जो है ये घड़ी की टिक टिक की माने नहीं है कि जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हम बार बार अपनी घड़ी देखते हैं, या हम कलाम सुन रहे होते हैं चर्च में बैठे हुए तो हम बार बार अपनी घड़ियां देखते हैं कि कब कलाम ख़त्म होगा। लेकिन ईमानदार जो खुदा पर ईमान रखते और उसका इंतज़ार करते हैं, ये कुली एतबार से उनके दिल और उनके ईमान का मामला है। इसमें वक्त जो है वो शर्त नहीं है, इसमें खुदा की मर्जी जो है वो अव्वलीन शर्त है। अजीजों, जो इसमें दूसरा बड़ा नुक्ता हमें इस वादे में नजर आता है वो नई कुव्वत का वादा है, क्योंकि कलाम में लिखा है वो हमें नई कुव्वत अता करेगा।
खुदावंद अजीजों हमारी कुव्वत को दुरुस्त नहीं करता, बल्कि वो उसे बदल देता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारी उस जिस्मानी कुव्वत को रिपेयर करे या उसको उसमें अपनी कुदरत को ऐड ऑन करे, बल्कि वो उस कुव्वत ही को बदल कर बिल्कुल नया कर देता है। और आप देखें कि इंसानी कुव्वत जो है वो दबाव में कम होती है, लेकिन खुदा की कुदरत और खुदा की कुव्वत जो है वो दबाव में बढ़ती चली जाती है, क्योंकि खुदा हमें कलाम में वादा देता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। यानी वो ईमानदारों से कहता है कि फक्त मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है, तुझे किसी और सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। जिसका कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने खुदावंद यीशु मसीह में हमारी तमाम एहतियाजें जो हैं वो रफा कर दी हैं, और वो कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। हालेलुया। उसकी कुदरत जो है वो हमारी कमजोरी में पूरी होती है, और वो फक्त ये चाहता है कि हम अपनी कमजोरियां उसके कदमों में रख दें, ताकि उसकी कुदरत जो है वो हमारी कमजोरियों में शेज़ोरी की सूरत में जाहिर हो, और हम उस पर इंतजार करते हुए थके ना, बल्कि नई कुव्वत से बढ़ते चले जाएं। और ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि खुदा की कुव्वत जो है वो कोई उधार नहीं है जो खुदा ने हमें दी है और फिर हमसे वापस ले लेगा, बल्कि उसकी कुदरत और कुव्वत जब वो अपने ईमानदारों को अता करता है तो वो सदा उनके साथ रहती है। अजीजों, इसी वादे में खुदा हमें एक और बात सिखाता है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली ईमानदारों के करैक्टर से है, और वो कहता है कि वो उकाबों की मानित बालों पर से उड़ेंगे। मेरे अजीजों, जब भी उकाब का ख्याल हमारे दिलों में आता है तो हमें बुलंदियों का मंजर जो है वो नजर आता है, क्योंकि उकाब का करैक्टर, उकाब की स्ट्रेंथ और उसकी नेचर जो है वो तमाम परिंदों से मुख्तलिफ है। वो देखने में जोरावर नजर आता है, रोब और दबदबे से भरा हुआ होता है, और उसको हम इस फिजा का बादशाह भी तस्लीम करते हैं, क्योंकि उस जैसी स्ट्रेंथ हमें किसी और परिंदे में नजर नहीं आती। और क्या ही खूबसूरत इलामा इकबाल साहब ने ये शेर कहा है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और मेरे अजीजों, हम देखें तो उकाब हर वक्त अपने परों को मारता नहीं रहता कि वो बुलंदियों पर परवास करे, बल्कि वो थर्मल करंट्स का इंतजार करता है, और जब वो फिजा में उसे मिल जाता है तो वो फिर उस पर इन्हिसार करता हुआ बुलंदियों तक अपनी परवास को कायम करता है। और मेरे अजीजों, रूहानी हकीकत इसमें जो हमें नजर आती है वो ये है कि बिल्कुल इसी तरह ईमानदार जो हैं वो अपनी कोशिशों से नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर भरोसा करने से बुलंद होते चले जाते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है सरफराजी ना मशरिक से है ना मगरिब से है, बल्कि वो खुदावंद की तरफ से है। और खुदा कहता है कि उसके हाथ के नीचे, उसके कवी हाथ के नीचे कमाल फरोतनी से ठहरे रहो, तो वो तुम्हें अपने वक्त पर सर बुलंद करेगा। और मेरे अजीजों, जो खुदावंद का इंतजार करते हैं वो जोर लगाकर ऊपर नहीं जाते, वो दूसरों को नीचा करके ऊपर नहीं जाते, वो दूसरों की टांगे खींच के ऊपर नहीं जाते, बल्कि कलाम कहता है खुदा की कुदरत उन्हें सर बुलंद करती है, खुदा की कुदरत उन्हें सरफराज करती है। अजीजों, इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस पर नजर करते हैं तो खुदा अपने ईमान के सुरमाओं के इस इंतजार को बयान करता नजर आता है। जब हम दाऊद की मार्फत सीखते हैं तो जब खुदा ने सामुएल से कहा कि तू यस्सी के बेटों में से एक को मसा कर ताकि वो मेरे लिए बादशाह ठहरे, तो दाऊद जो है वो इंतहाई कम उम्री में बादशाह होने के लिए मसा किया गया, लेकिन उसने बरसों इंतजार किया उस ताज को पहनने के लिए। और इस सारे असना में हम देखते हैं कि उसने ताखीर और बहुत सारे खतरात का सामना किया,
لیکن کلام کہتا ہے کہ داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور داؤد کا کریکٹر ہمیں اس بات کے لیے سکھاتا ہے کہ تاخیر نے داؤد کو تباہ نہیں کیا، تاخیر نے داؤد کو کمزور نہیں کیا، اور نہ ہی تاخیر نے داؤد میں بے ایمانی کا پھل پیدا ہونے دیا، بلکہ اس نے اسے تیار کیا، اس نے اس کو ٹرین کیا، اس نے اسے مضبوط کیا، اور وہ خدا میں اپنی مضبوطی کا اظہار کرتا ہے۔ عزیزو، داؤد کی طرح ایک اور مثال بھی ہمیں اس وعدے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور یہ مثال کوئی اور نہیں بلکہ ایمانداروں کے باپ ابراہیم کی مثال ہے۔ کلام کہتا ہے کہ خدا نے اسے وعدے کا فرزند عطا کرنے کا وعدہ دیا، اور 25 برس تک ابراہیم اور سارہ اس وعدے کے منتظر رہے۔ اور جب ہم رومیو کے خط کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے کہ اس نے خدا پر بے ایمانی کے سبب سے شک نہیں کیا، بلکہ مضبوط رہ کر ایمان میں وہ خدا کی تمجید کرتا رہا۔ میرے عزیزو، انتظار کے موسم جب ہوں تو پھر ایمان ان میں سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کلام مقدس لکھتا ہے کہ ابراہیم تو ضعیف تھا لیکن اس کا ایمان قطعاً ضعیف نہیں ہوا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا انتظار کرتے ہوئے کامل طریقے سے اس پر بھروسہ رکھیں، کامل ایمان کے وسیلہ سے اس پر توکل کریں، تو وہ پھر ہمیں نئی قوت عطا کرے گا اور نئے زور سے بھرے گا۔ عزیزو، اس وعدے میں جس قوت کا خدا ذکر کرتا ہے، مجھے اس قوت کی 3 حالتیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ پہلی میں خدا کہتا ہے وہ عقابوں کی مانند پرواز کریں گے، یعنی وہ قوت جو خدا کی طرف سے ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں ہمارے مسائل سے اوپر لے کر پرواز کرتی ہے۔ یعنی ہمارے مسائل جو ہیں وہ ہماری زندگی میں اپنی حقیقت اور اپنے زور کو کھو بیٹھتے ہیں، اور ہم ان سے اوپر ان قوت کی بدولت پرواز کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کلام میں لکھا ہے وہ دوڑیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ اور یہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ خاص طور پر خدام کے لیے جو ہے وہ وعدہ ہے کہ وہ اپنی خدمت میں کبھی نہ تھکیں گے اور سدا اس قوت سے بھرے ہوئے اپنی خدمت کو جاری رکھیں گے۔ پھر یہ وعدہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ چلیں گے اور تھکیں گے نہیں، ماندہ نہیں ہوں گے، یعنی روزمرہ وفاداری کے لیے خدا ہمیں اپنی قوت عطا کرتا ہے۔ عزیز سامعین، جو آپ اس وعدے کو سن رہے ہیں، میں آج آپ سے کہوں گا کہ گھبراہٹ کو اپنی زندگی میں نہ آنے دیں، بلکہ دعا میں خدا کا انتظار کریں، اور فکروں کو اپنی زندگی میں اماجگاہ نہ بنانے دیں، بلکہ کلام خدا میں ٹھہرے رہیں اور اس کے وعدوں کو اپنی زندگی میں کلیم کرتے رہیں، اور نتائج نظر نہ بھی آئیں تو بھی خدا کے وعدوں پر یقین رکھیں۔ کیونکہ میرے عزیزو، اگر خدا نے آپ کو انتظار میں رکھا ہوا ہے تو وہ اس بات کے لیے آپ کو تیار کرتا ہے کہ آپ اس بڑی بات کے لیے تیار ہوں جو خدا آپ کی زندگی میں کرنے جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ ایماندار ہیں اور خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ خادم ہیں اور آپ دل برداشتہ ہو چکے ہیں، اگر آپ والدین ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، اور اگر آپ کلیسیا ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں، تو آج خدا کا یہ وعدہ آپ کے لیے قائم ہے۔ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ نہ کبھی اکیلے چلتے ہیں اور نہ کبھی کمزور ہوتے ہیں۔ خدا اس وعدے کو آپ کی زندگی میں پورا کرے، آمین۔ GLTV, Gospel for Nations.